नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे इस चैनल पर। दोस्तों, पुराणों के अनुसार भगवान सूर्यदेव को जल चढ़ाना और समझ लीजिए कि साक्षात अपनी किस्मत को चमकाने के बराबर माना जाता है। जो कोई भक्त सच्चे मन से भगवान सूर्यदेव को जल अर्पित करता है, उसके जीवन के अंदर ना तो कभी किसी चीज़ की कोई समस्या रहती है, ना उसके जीवन के अंदर कभी भी किसी चीज़ की कोई कमी रहती है। क्योंकि जिसके ऊपर साक्षात सूर्यदेव प्रसन्न हो तो उसे किस चीज़ की दिक्कत होती है। लेकिन दोस्तों, आजकल व्यक्ति क्या करता है कि भाग दौड़ भरी जिंदगी में उन नियमों को भूल जाता है या फिर उन चीज़ों को भूल जाता है जिसकी वजह से उसे भगवान सूर्यदेव को जल चढ़ाने के तत्पश्चात भी फायदा नहीं मिलता, या कई बार उल्टा देवी देवताओं की नाराजगी का सामना भी करना पड़ता है और उनके क्रोध की वजह से उसे उल्टा परिणाम मिल जाता है। तो वह सोचता है कि मैंने क्या जुर्म किया या मैंने क्या पाप किया। दोस्तों, आज इस वीडियो के अंदर हम आपको यही बताएंगे कि भगवान सूर्यदेव को जल अर्पित करते समय भूल कर भी नहीं करें यह गलतियां, अन्यथा आपको भुगतना पड़ सकता है भारी परिणाम। तो बात करते हैं सबसे पहले कि आपकी कौन सी गलती की। दोस्तों, इस बात का जरूर ध्यान रखें कि भगवान सूर्यदेव को जो व्यक्ति जल चढ़ाता है, जरूरी नहीं कि आपकी कुंडली के अंदर सूर्य दोष हो या नहीं हो। अगर आप सूर्यदेव को जल अर्पित करते हैं तो बाकी ग्रह दोष भी आपके आसपास भी नहीं फटकते हैं, क्योंकि सारे ग्रह सूर्य देव के इर्द गिर्द ही घूमते हैं और सभी ग्रहों का स्वामी भगवान सूर्यदेव को माना गया है। इसीलिए इस बात का जरूर ध्यान रखें कि भगवान सूर्यदेव को जल अर्पित करते समय आप किसी अन्य व्यक्ति के बारे में बुरा सोचकर या किसी अन्य व्यक्ति का घाटा, अन्य व्यक्ति के बारे में गलत सोचकर ऐसी मनोकामना भगवान सूर्यदेव से भूल कर भी नहीं मांगे। अगर आपने ऐसा कर लिया तो समझ लीजिए कि भगवान सूर्यदेव की आपके ऊपर कृपा के बजाय आपको क्रोध का सामना भी करना पड़ सकता है। इसलिए भूल कर भी किसी अन्य के बारे में आप गलत विचार नहीं माने। दोस्तों, दूसरी चीज की अगर हम बात करें तो यह जरूर ध्यान रखें कि बिना नहाए भगवान सूर्यदेव को जल भूल कर भी अर्पित ना करें, क्योंकि भगवान सूर्यदेव को आप जितना ज्यादा स्वच्छता रखते हुए भगवान सूर्यदेव को जल अर्पित करेंगे, समझ लीजिए कि भगवान सूर्यदेव की कृपा उतनी बलवती आपको मिलती रहेगी। तो इसलिए भूल कर भी बिना नहाए, ऐसा नहीं कि जो लोटा भर लिया सामने भगवान सूर्यदेव है और जल अर्पित कर दिया, ऐसा भूल कर भी आपको नहीं करना चाहिए। अगली चीज की दोस्तों हम बात करें तो इस बात का जरूर ध्यान रखें कि भगवान सूर्यदेव को जल अर्पित करने के लिए हमेशा तांबे के लोटे का ही आपको प्रयोग करना चाहिए। इसके अलावा किसी भी तरह का आपको लोटा, आजकल प्लास्टिक का बड़ा फैशन है तो लोग प्लास्टिक के अंदर या स्टील के जग के अंदर भी जल अर्पित कर देते हैं। सूर्यदेव को जल अर्पित करने के लिए सही तरीका होता है तांबे का बना लोटा। तो आपको इस बात का जरूर ध्यान रखना चाहिए कि तांबे का लोटा ही प्रयोग करें ताकि भगवान सूर्यदेव की सकारात्मक कृपा देखने को मिले। और दोस्तों, तांबा ऐसा धातु होता है जो उष्ण को सोख लेता था, भगवान सूर्यदेव को भी अपने अंदर समाहित कर लेता है, इसलिए आपको इसका कई गुना लाभ आपको प्राप्त होगा। दोस्तों, इस बात का भी विशेष ध्यान रखें कि भगवान सूर्यदेव को जो जल आप अर्पित कर रहे हैं वह आपके पैरों के अंदर या उसकी छींटे आपके पैरों के ऊपर नहीं गिरनी चाहिए। अगर भगवान सूर्यदेव को आप जल अर्पित कर रहे हैं, दूसरा उसका जल की छींटे आपके पैरों पर गिरती है, आपके शरीर पर कहीं भी गिर सकती है लेकिन पैरों पर न गिरने दें। इस प्रकार से भगवान सूर्यदेव को जल अर्पित करें, अन्यथा आपको लाभ के बजाय नुकसान भी झेलना पड़ सकता है। दोस्तों, इस बात का भी आप ध्यान रखें कि भगवान सूर्यदेव को जब भी आप जल अर्पित करें तो इस बात का जरूर ध्यान रखें कि पैरों के अंदर चप्पल वगैरह नहीं पहने, इससे भगवान सूर्यदेव का अपमान माना जाता है। आप नंगे पैरों से ही भगवान सूर्यदेव को जल अर्पित करें। और इस बात का भी जरूर ध्यान रखें कि भगवान सूर्यदेव को जल अर्पित करने का सबसे अच्छा समय होता है ब्रह्म मुहूर्त। अगर कोई व्यक्ति ब्रह्म मुहूर्त अर्थात कि सुबह 4 बजे से लेकर आप 6 बजे तक भगवान सूर्यदेव को जल अर्पित कर देते हैं तो बहुत ही सकारात्मक काल होता है और इस काल के दौरान भगवान सूर्यदेव बहुत जल्द प्रसन्न होते हैं और आपकी जो भी मनोवांछित इच्छा है उसको पूरा जरूर करते हैं। भगवान सूर्यदेव को जल अर्पित करने वाले लोटे के अंदर आप थोड़े से चावल और लाल पुष्प डालकर भगवान सूर्यदेव को जल अर्पित करते हैं तो आपकी वह मनोकामना बहुत जल्द सुन लेते हैं। इसके अलावा अगर आपको किसी विशेष उपाय के बारे में बताया गया है वही चीज़ें आपको डालनी चाहिए, उसके अलावा लोटे के अंदर फालतू की चीज़ें आपको नहीं डालनी चाहिए, अन्यथा आप जिस प्रकार आप खुद कन्फ्यूजन में रहते हैं, देवताओं को भी इसी प्रकार आप आज समझ में डाल देते हैं कि आपकी कौन सी मनोकामना है और किस प्रकार से आप अपनी मनोकामनाओं को पूरा करना चाहते हैं।
इसी वजह से अन्य की चीजें आपको इस लोटे के अंदर नहीं डालनी चाहिए। दोस्तों इस बात का भी ध्यान रखें कि जो पुष्प आप उस लोटे के अंदर डाल रहे होते हैं वह पहले कहीं चढ़ाया हुआ नहीं होना चाहिए, या फिर आपको एकदम नीट एंड क्लीन पुष्प इस्तेमाल करना चाहिए। आपको तभी भगवान सूर्यदेव की सकारात्मक परिणाम आपके जीवन के अंदर, आपकी कुंडली के अंदर देखने को मिलते हैं। तो इस बात का भी आपको जरूर ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों इस बात का भी आप ध्यान रखें कि भगवान सूर्यदेव को आप रविवार के दिन, किसी अन्य वार के दिन आप जल अर्पित करें या न करें, आपको फायदा मिले या ना मिले, लेकिन रविवार का दिन भगवान भास्कर का, सूर्यदेव का दिन होता है। इसीलिए भगवान सूर्यदेव को आप रविवार विशेष के दिन जरूर चढ़ाएं जल। और साथ ही रविवार के दिन आप किसी भी समय जब तक दोपहर न हो जाए भगवान सूर्यदेव को जल अर्पित कर देंगे तो भी दोस्तों वह दिन संपूर्ण रविवार अर्थात सूर्यदेव का ही माना जाता है। इसलिए इसको आपको ब्रह्म मुहूर्त का भी इसके अंदर विधान नहीं है। आप रविवार के दिन किसी भी समय भगवान सूर्यदेव को जल अर्पित करके अपनी मनचाहित इच्छा पूरी कर सकते हैं। दोस्तों इसी तरह आप इस बात का जरूर ध्यान रखें कि भगवान सूर्यदेव को जल अर्पित करते समय काले कपड़े भूल कर भी नहीं पहने। काले कपड़ों के अलावा आप किसी भी तरह का वस्त्र पहन सकते हैं, लेकिन काले रंग के वस्त्रों को पहनकर भगवान सूर्यदेव कभी भी प्रसन्न नहीं होते, बल्कि आप उनके क्रोध का भी सामना करना पड़ सकता है। इसीलिए काले वस्त्र पहनकर भगवान सूर्यदेव को जल अर्पित करने की चेष्टा नहीं करनी चाहिए। दोस्तों इस बात का भी ध्यान रखें कि भगवान सूर्यदेव, क्योंकि वैसे भी सुबह का समय होता है, तो भूखे पेट ही आपको भगवान सूर्यदेव को जल अर्पित करना चाहिए। आप ऐसा नहीं कि आपने खाना खा लिया, आपका पेट भरा हुआ है, मुंह के अंदर किसी प्रकार की कोई नशीली चीज डाली हुई है और भगवान सूर्यदेव को जल अर्पित कर रहे हैं, तो ऐसे में भगवान सूर्यदेव आपसे प्रसन्न नहीं होने वाले हैं, बल्कि आप उनके क्रोध का भी सामना कर सकते हैं। इसीलिए भूखे पेट ही भगवान सूर्यदेव को जल अर्पित करें, उसके बाद देखेंगे आपको कितना फायदा प्राप्त होता है। दोस्तों अगर आप चाहते हैं भगवान सूर्यदेव की अखंड कृपा प्राप्त करना, जिसकी वजह से आपके घर परिवार के ऊपर खुशियां बनी रहे, तो दोस्तों आप क्या करें, भगवान सूर्यदेव को जो जल अर्पित करते हैं उसको अर्पित करने के बाद आपको एक परिक्रमा जरूर लगानी चाहिए और ओम भास्कराय नमः या ओम सूर्याय नमः या ओम आदित्याय नमः इस मंत्र का जाप करते रहिए और इसके बाद भगवान सूर्यदेव को जल दें। दोस्तों आप स्वयं देखेंगे कि आपके जीवन के अंदर किस प्रकार अपने आप ही कृपा भगवान की देखने को मिल जाएगी। देवी देवताओं का विशेष आशीर्वाद और विशेष लाभ आपको प्राप्त होने लगेगा और भगवान सूर्यदेव की अखंड कृपा आपके जीवन के अंदर देखने को मिलती है। तो आपको सूर्यदेव के मंत्रों का जाप जरूर करना चाहिए। और दोस्तों कई लोग हमें कमेंट करते हैं कि भगवान सूर्यदेव को जो हम जल अर्पित कर सकते हैं, तो उस जल को हम पी सकते हैं क्या, उसे प्रसाद के रूप में ग्रहण कर सकते हैं क्या? बिल्कुल दोस्तों, आप उस जल को प्रसाद के रूप में ग्रहण कीजिए, क्योंकि दोस्तों भगवान सूर्यदेव को जो जल अर्पित किया जाता है उसके ऊपर सूर्यदेव की किरणें पड़ती हैं, वह जल वास्तव में दिव्य एक बूटी के समान हो जाता है, दिव्य चीज के समान हो जाता है। आप इसे किसी पात्र के अंदर भर के भी अपने घर के अंदर भी छिड़काव कर सकते हैं, क्योंकि भगवान सूर्यदेव को साक्षात जो जल अर्पित किया जाता है उसे सूर्यदेव का प्रसाद माना जाता है। तो आप उस जल को पात्र के अंदर इकट्ठा करके आपके घर के अंदर जहां वास्तु दोष है वहां पर बस मात्र आप कांच के गिलास के अंदर डालकर रख दीजिए, वहां का वास्तु दोष समाप्त हो जाता है। अगर आपके बच्चे को नजर दोष लगता है या परिवार के अंदर अनबन रहती है, तो जिस व्यक्ति के साथ ये समस्या उसके ऊपर उस जल के थोड़े से छींटे मारिए दोस्तों, निश्चित तौर पर उस व्यक्ति की नजर उतर जाती है या उसके ऊपर किसी भी प्रकार का कोई दोष होता है तो वह भी टल जाता है। अगर आपका विवाह होने के अंदर विलंब होता है और आप चाहते हैं कि आपकी कुंडली मजबूत हो, भगवान सूर्यदेव और गुरु ग्रह और मंगल ग्रह की जो टेढ़ी दृष्टि है वह समाप्त हो जाए, तो आप बस मात्र भगवान सूर्यदेव को जो जल अर्पित करते हैं, गुरुवार के दिन आप नियम बना ले भगवान सूर्यदेव को जल अर्पित करें, उसके अंदर थोड़ी सी 1 चिमटी हल्दी डालकर आप भगवान सूर्यदेव को जल दें। उसके बाद आप नहीं कहेंगे कि वास्तव में आपके जीवन के अंदर किसी प्रकार का कोई दुख है, दारुण्य है या फिर किसी भी प्रकार की चीज का आपको सामना करना पड़ सकता है। भगवान सूर्यदेव की कृपा से आपके जीवन के अंदर से वह सारे दुख समाप्त होते हैं और आपको मनचाही नवीन खुशियां मिलती है। बस आपको इस बात का जरूर ध्यान रखना चाहिए कि भगवान सूर्यदेव को जल अर्पित करते समय चमड़े की चीजें आपके पास में नहीं होनी चाहिए। अगर चमड़े की चीजें आपके पास में होती है या फिर काली
सारी चीज़ें आपके पास होती है तो वह चीज़ें आपकी सकारात्मकता को सोख लेती है, जिसकी वजह से आप भगवान सूर्यदेव को जल अर्पित करते हैं तो वो आपकी इच्छा शक्ति, आपकी मनोवांछित चीज़ें उन तक नहीं पहुंच पाती है और वह चीज़ें अपने आप ही आपके आसपास नकारात्मकता का घर बना लेती है। तो दोस्तों, उम्मीद है भगवान सूर्यदेव से जुड़ी यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। ऐसी जानकारियां देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और कमेंट के अंदर ओम सूर्याय नमः जरूर लिखें, ताकि भगवान सूर्यदेव की बलवती कृपा आपके जीवन के अंदर सदैव देखने को मिले। जय श्री राम मित्रों, धन्यवाद मित्रों।